ये घटना उत्तराखंड के उन दुर्गम पहाड़ों और जिम कॉर्बेट के उन घने जंगलों की है जहां आज भी कानून इंसानों का नहीं बल्कि उन प्राचीन शक्तियों का चलता है जो सदियों से इस मिट्टी में दबी हुई है। ये घटना है एक ऐसी बारात की जिसने समय बचाने के लालच में पूर्वजों की चेतावनी को ठुकरा कर मौत के रास्ते को चुना। राहुल शर्मा के लिए आज का दिन उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन था। वो अपने पुश्तैनी गांव नगला खेड़ा से बारात लेकर सानिया के घर चौखुटिया की ओर निकल रहा था। पूरा रास्ता जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के उन प्रतिबंधित कोर इलाकों से होकर गुजरना था जहां सूरज ढलते ही परिंदा भी पर नहीं मारता। राहुल, मेरी बात कान खोलकर सुन ले। उसके दादाजी ने कांपते हाथों से राहुल का कंधा पकड़ा। रामगढ़ का मुख्य मार्ग लेना, ये जो धनगढ़ी के अंदर से पुराना शॉर्टकट जाता है, ये रात के वक्त इंसानों के लिए नहीं है। हमारे पूर्वजों ने इस रास्ते पर मसान को शांत रखने के लिए एक बलि दी थी। अगर तुम वहां से जाओगे तो पहले गर्जिया देवी मंदिर में मत्था टेकना और मंदिर की घंटी बजाकर आज्ञा लेना। बिना आज्ञा उस जंगल में घुसना अपनी रूह को मौत के हवाले करना है। राहुल ने अपनी नई घड़ी देखी। दादाजी, सानिया के घर शुभ मुहूर्त रात 12 बजे का है। अगर हम मंदिर रुकेंगे और लंबा रास्ता लेंगे तो सुबह हो जाएगी। आज के युग में ये सब डराने के लिए होता है। राहुल की जिद के आगे सब हार गए। बारात की 6 गाड़ियां शाम 7:12 बजे कॉर्बेट के मोहान इलाके की ओर बढ़ गई। जैसे ही गाड़ियों ने मुख्य हाईवे छोड़ा और जंगल के बफर जोन वाले ऊबड़ खाबड़ रास्ते पर कदम रखा, गाड़ियों के रेडियो से संगीत गायब हो गया और एक अजीब सी चरमराहट गूंजने लगी। यार, यहां इतना सन्नाटा क्यों है? राहुल के दोस्त अमित ने खिड़की से बाहर झांकते हुए कहा। कोहरा इतना घना था कि हेडलाइट की रोशनी भी दम तोड़ रही थी। साल के ऊंचे ऊंचे पेड़ ऐसे लग रहे थे जैसे कोई दैत्य हाथ फैलाए खड़े हों। अचानक सबसे आगे चल रही स्कॉर्पियो ने जोरदार ब्रेक मारा। ड्राइवर का चेहरा सफेद पड़ गया था। सड़क के बीचों बीच एक पुरानी जर्जर पालकी डोली रखी थी जो पूरी तरह से काले रेशमी कपड़े से ढकी हुई थी। जंगल के बीचों बीच डोली? राहुल नीचे उतरा। जैसे ही वो डोली के पास पहुंचा, जंगल की खामोशी एक भयानक अट्टहास में बदल गई। वो हंसी किसी एक दिशा से नहीं बल्कि चारों ओर से आ रही थी। तभी झाड़ियों के पीछे से छमछम की आवाज आने लगी। एक औरत लाल पिछौड़ा पहने सड़क के किनारे खड़ी थी। उसका चेहरा ढका हुआ था। अमित ने उसे रास्ता पूछने के लिए बुलाया। बहन जी, चौखुटिया का रास्ता। वो औरत मुड़ी, पर उसका शरीर नहीं मुड़ा। उसकी गर्दन 180 डिग्री घूम गई। उसकी आंखों की जगह 2 धधकते हुए अंगारे थे। वो एक आंचरी थी, पहाड़ों की वो भटकती रूह जो सुंदर पुरुषों का शिकार करती है। बारात में कोहराम मच गया। राहुल चिल्लाया, गाड़ियों में बैठो, यहां से भागो। रात के 10:03 बज चुके थे। बारात अब पूरी तरह रास्ता भटक चुकी थी। उन्हें सिमखेत के पास होना चाहिए था, पर वे जंगल के उस डेड जोन में पहुंच गए थे जहां नक्शे भी काम नहीं करते थे। चारों ओर से ढोल दमाऊ की थाप सुनाई देने लगी, पर यह संगीत खौफनाक था। अचानक राहुल की कार की छत पर कुछ भारी चीज गिरी। धप। सनरूफ के कांच पर एक चेहरा चिपका हुआ था। वो कोई इंसान नहीं था। उसकी खाल उधड़ी हुई थी और जुबान काली पड़ चुकी थी। वो मसान था जो कॉर्बेट के इन जंगलों का अघोषित राजा माना जाता है। बचाओ! पीछे वाली गाड़ियों से चीखें सुनाई दी। राहुल ने मुड़कर देखा तो पीछे वाली गाड़ियों के दरवाजे अपने आप खुल रहे थे और उसके रिश्तेदार सम्मोहित होकर बाहर निकल रहे थे। वे अपनी मर्जी से नहीं बल्कि किसी अदृश्य शक्ति के खिंचाव से जंगल की गहराई में जा रहे थे। मंदिर नहीं गए ना? अब हमारी दावत में शामिल हो। एक गूंजती हुई भारी आवाज आई। कोहरे के बीच एक पुरानी हवेली दिखाई दी जो कॉर्बेट के सबसे घने हिस्से में छिपी थी। राहुल को अपनी जेब में रखा हुआ मंदिर का प्रसाद याद आया
जो उसकी मां ने जबरदस्ती डाला था। उसने कांपते हाथों से वो विभूति निकाली और मसान की ओर फेंकी। एक जोरदार धमाका हुआ। पूरी घाटी चीखों से भर गई। अगली सुबह जिम कॉर्बेट की गश्ती टीम को ढिकालाज के पास वाले नाले के किनारे राहुल बेहोश मिला। उसकी गाड़ियां वहां खड़ी थी, पर उनमें कोई नहीं था। बारात के बाकी 25 लोगों का कभी कोई सुराग नहीं मिला। पुलिस फाइलों में इस घटना को एक अनसुलझी पहेली माना गया है। आज भी राहुल अपने कमरे में अकेला बैठा रहता है। वो कभी बोल नहीं पाया, पर रात के 2 बजे वो अचानक अपने आप नाचने लगता है और उसके गले से वही डरावनी ढोल की थाप सुनाई देती है। गांव वाले कहते हैं कि राहुल बच तो गया, पर उसकी रूह आज भी कॉर्बेट के उसी घने अंधेरे में उन खूनी फेरों के बीच कैद है। सावधान, यदि आप कभी कॉर्बेट के रास्तों से गुजरे तो इस घटना को याद रखें। भले ही देर हो जाए, पर मंदिर की घंटी बजाना मत भूलना। यह घटना उत्तराखंड के उन दुर्गम पहाड़ों और जिम कॉर्बेट के उन घने जंगलों की है, जहां आज भी कानून इंसानों का नहीं, बल्कि उन प्राचीन शक्तियों का चलता है जो सदियों से इस मिट्टी में दबी हुई है। ये घटना है एक ऐसी बारात की जिसने समय बचाने के लालच में पूर्वजों की चेतावनी को ठुकरा कर मौत के रास्ते को चुना। राहुल शर्मा के लिए आज का दिन उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन था। वो अपने पुश्तैनी गांव नगला खेड़ा से बारात लेकर सानिया के घर चौखुटिया की ओर निकल रहा था। पूरा रास्ता जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के उन प्रतिबंधित कोर इलाकों से होकर गुजरना था, जहां सूरज ढलते ही परिंदा भी पर नहीं मारता। राहुल, मेरी बात कान खोलकर सुन ले। उसके दादाजी ने कांपते हाथों से राहुल का कंधा पकड़ा। रामगढ़ का मुख्य मार्ग लेना, ये जो धनगढ़ी के अंदर से पुराना शॉर्टकट जाता है, ये रात के वक्त इंसानों के लिए नहीं है। हमारे पूर्वजों ने इस रास्ते पर मसान को शांत रखने के लिए एक बलि दी थी। अगर तुम वहां से जाओगे तो पहले गर्जिया देवी मंदिर में मत्था टेकना और मंदिर की घंटी बजाकर आज्ञा लेना। बिना आज्ञा उस जंगल में घुसना अपनी रूह को मौत के हवाले करना है। राहुल ने अपनी नई घड़ी देखी। दादाजी, सानिया के घर शुभ मुहूर्त रात 12 बजे का है। अगर हम मंदिर रुकेंगे और लंबा रास्ता लेंगे तो सुबह हो जाएगी। आज के युग में ये सब डराने के लिए होता है। राहुल की जिद के आगे सब हार गए। बारात की 6 गाड़ियां शाम 7:22 बजे कॉर्बेट के मोहान इलाके की ओर बढ़ गई। जैसे ही गाड़ियों ने मुख्य हाईवे छोड़ा और जंगल के बफर जोन वाले ऊबड़ खाबड़ रास्ते पर कदम रखा, गाड़ियों के रेडियो से संगीत गायब हो गया और एक अजीब सी चरमराहट गूंजने लगी। यार, यहां इतना सन्नाटा क्यों है? राहुल के दोस्त अमित ने खिड़की से बाहर झांकते हुए कहा। कोहरा इतना घना था कि हेडलाइट की रोशनी भी दम तोड़ रही थी। साल के ऊंचे ऊंचे पेड़ ऐसे लग रहे थे जैसे कोई दैत्य हाथ फैलाए खड़े हों। अचानक सबसे आगे चल रही स्कॉर्पियो ने जोरदार ब्रेक मारा। ड्राइवर का चेहरा सफेद पड़ गया था। सड़क के बीचों बीच एक पुरानी जर्जर पालकी डोली रखी थी जो पूरी तरह से काले रेशमी कपड़े से ढकी हुई थी। जंगल के बीचों बीच डोली। राहुल नीचे उतरा। जैसे ही वो डोली के पास पहुंचा, जंगल की खामोशी एक भयानक अट्टहास में बदल गई। वो हंसी किसी एक दिशा से नहीं, बल्कि चारों ओर से आ रही थी। तभी झाड़ियों के पीछे से छमछम की आवाज आने लगी। एक औरत लाल पिछौड़ा पहने सड़क के किनारे खड़ी थी। उसका चेहरा ढका हुआ था। अमित ने उसे रास्ता पूछने के लिए बुलाया। बहन जी, चौखुटिया का रास्ता। वो औरत मुड़ी, पर उसका शरीर नहीं मुड़ा। उसकी गर्दन 180 डिग्री घूम गई। उसकी आंखों की जगह 2 धधकते हुए अंगारे थे। वो एक आंचरी थी, पहाड़ों की वो भटकती रूह जो सुंदर पुरुषों का शिकार करती है। बारात में कोहराम मच गया। राहुल चिल्लाया, गाड़ियों में बैठो, यहां से भागो। रात के 10 बजकर 3 बज चुके थे। बारात अब पूरी तरह रास्ता भटक चुकी थी।
उन्हें सिमखेत के पास होना चाहिए था, पर वे जंगल के उस डेड जोन में पहुंच गए थे जहां नक्शे भी काम नहीं करते थे। चारों ओर से ढोल दमाओं की थाप सुनाई देने लगी, पर यह संगीत खौफनाक था। अचानक राहुल की कार की छत पर कुछ भारी चीज गिरी। धप। सनरूफ के कांच पर एक चेहरा चिपका हुआ था। वो कोई इंसान नहीं था। उसकी खाल उधड़ी हुई थी और जुबान काली पड़ चुकी थी। वो मसान था, जो कॉर्बेट के इन जंगलों का अघोषित राजा माना जाता है। बचाओ! पीछे वाली गाड़ियों से चीखें सुनाई दी। राहुल ने मुड़कर देखा तो पीछे वाली गाड़ियों के दरवाजे अपने आप खुल रहे थे और उसके रिश्तेदार सम्मोहित होकर बाहर निकल रहे थे। वे अपनी मर्जी से नहीं, बल्कि किसी अदृश्य शक्ति के खिंचाव से जंगल की गहराई में जा रहे थे। मंदिर नहीं गए ना? अब हमारी दावत में शामिल हो। एक गूंजती हुई भारी आवाज आई। कोहरे के बीच एक पुरानी हवेली दिखाई दी, जो कॉर्बेट के सबसे घने हिस्से में छिपी थी। राहुल को अपनी जेब में रखा हुआ मंदिर का प्रसाद याद आया, जो उसकी मां ने जबरदस्ती डाला था। उसने कांपते हाथों से वो विभूति निकाली और मसान की ओर फेंकी। एक जोरदार धमाका हुआ। पूरी घाटी चीखों से भर गई। अगली सुबह जिम कॉर्बेट की गश्ती टीम को ढिकालाच के पास वाले नाले के किनारे राहुल बेहोश मिला। उसकी गाड़ियां वहां खड़ी थी, पर उनमें कोई नहीं था। बारात के बाकी 25 लोगों का कभी कोई सुराग नहीं मिला। पुलिस फाइलों में इस घटना को एक अनसुलझी पहेली माना गया है। आज भी राहुल अपने कमरे में अकेला बैठा रहता है। वो कभी बोल नहीं पाया, पर रात के 2 बजे वो अचानक अपने आप नाचने लगता है और उसके गले से वही डरावनी ढोल की थाप सुनाई देती है। गांव वाले कहते हैं कि राहुल बच तो गया, पर उसकी रूह आज भी कॉर्बेट के उसी घने अंधेरे में उन खूनी फेरों के बीच कैद है। सावधान! यदि आप कभी कॉर्बेट के रास्तों से गुजरे तो इस घटना को याद रखें। भले ही देर हो जाए, पर मंदिर की घंटी बजाना मत भूलना। यह घटना उत्तराखंड के उन दुर्गम पहाड़ों और जिम कॉर्बेट के उन घने जंगलों की है, जहां आज भी कानून इंसानों का नहीं, बल्कि उन प्राचीन शक्तियों का चलता है जो सदियों से इस मिट्टी में दबी हुई है। ये घटना है एक ऐसी बारात की जिसने समय बचाने के लालच में पूर्वजों की चेतावनी को ठुकरा कर मौत के रास्ते को चुना। राहुल शर्मा के लिए आज का दिन उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन था। वो अपने पुश्तैनी गांव नगला खेड़ा से बारात लेकर सानिया के घर चौखुटिया की ओर निकल रहा था। पूरा रास्ता जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के उन प्रतिबंधित कोर इलाकों से होकर गुजरना था, जहां सूरज ढलते ही परिंदा भी पर नहीं मारता। राहुल, मेरी बात कान खोलकर सुन ले। उसके दादाजी ने कांपते हाथों से राहुल का कंधा पकड़ा। रामगढ़ का मुख्य मार्ग लेना, ये जो धनगढ़ी के अंदर से पुराना शॉर्टकट जाता है, ये रात के वक्त इंसानों के लिए नहीं है। हमारे पूर्वजों ने इस रास्ते पर मसान को शांत रखने के लिए एक बलि दी थी। अगर तुम वहां से जाओगे तो पहले गर्जिया देवी मंदिर में मत्था टेकना और मंदिर की घंटी बजाकर आज्ञा लेना। बिना आज्ञा उस जंगल में घुसना अपनी रूह को मौत के हवाले करना है। राहुल ने अपनी नई घड़ी देखी। दादाजी, सानिया के घर शुभ मुहूर्त रात 12 बजे का है। अगर हम मंदिर रुकेंगे और लंबा रास्ता लेंगे तो सुबह हो जाएगी। आज के युग में ये सब डराने के लिए होता है। राहुल की जिद के आगे सब हार गए। बारात की 6 गाड़ियां शाम 7:22 बजे कॉर्बेट के मोहान इलाके की ओर बढ़ गई। जैसे ही गाड़ियों ने मुख्य हाईवे छोड़ा और जंगल के बफर जोन वाले ऊबड़ खाबड़ रास्ते पर कदम रखा, गाड़ियों के रेडियो से संगीत गायब हो गया और एक अजीब सी चरमराहट गूंजने लगी। यार, यहां इतना सन्नाटा क्यों है? राहुल के दोस्त अमित ने खिड़की से बाहर झांकते हुए कहा। कोहरा इतना घना था कि हेडलाइट की रोशनी भी दम तोड़ रही थी। साल के ऊंचे ऊंचे पेड़ ऐसे लग रहे थे जैसे कोई दैत्य हाथ फैलाए खड़े हों। अचानक सबसे आगे चल रही स्कॉर्पियो ने जोरदार ब्रेक मारा। ड्राइवर का चेहरा
सफेद पड़ गया था। सड़क के बीचों बीच एक पुरानी जर्जर पालकी डोली रखी थी, जो पूरी तरह से काले रेशमी कपड़े से ढकी हुई थी। जंगल के बीचों बीच डोली? राहुल नीचे उतरा। जैसे ही वो डोली के पास पहुंचा, जंगल की खामोशी एक भयानक अट्टहास में बदल गई। वो हंसी किसी एक दिशा से नहीं, बल्कि चारों ओर से आ रही थी। तभी झाड़ियों के पीछे से छमछम की आवाज आने लगी। एक औरत लाल पिछौड़ा पहने सड़क के किनारे खड़ी थी। उसका चेहरा ढका हुआ था। अमित ने उसे रास्ता पूछने के लिए बुलाया। बहन जी, चौखुटिया का रास्ता। वो औरत मुड़ी, पर उसका शरीर नहीं मुड़ा। उसकी गर्दन 180 डिग्री घूम गई। उसकी आंखों की जगह दो धधकते हुए अंगारे थे। वो एक आंचरी थी, पहाड़ों की वो भटकती रूह जो सुंदर पुरुषों का शिकार करती है। बारात में कोहराम मच गया। राहुल चिल्लाया, गाड़ियों में बैठो, यहां से भागो। रात के 10:03 बज चुके थे। बारात अब पूरी तरह रास्ता भटक चुकी थी। उन्हें सिमखेत के पास होना चाहिए था, पर वे जंगल के उस डेड जोन में पहुंच गए थे जहां नक्शे भी काम नहीं करते थे। चारों ओर से ढोल दमाओं की थाप सुनाई देने लगी, पर यह संगीत खौफनाक था। अचानक राहुल की कार की छत पर कुछ भारी चीज गिरी। धप। सनरूफ के कांच पर एक चेहरा चिपका हुआ था। वो कोई इंसान नहीं था। उसकी खाल उधड़ी हुई थी और जुबान काली पड़ चुकी थी। वो मसान था, जो कॉर्बेट के इन जंगलों का अघोषित राजा माना जाता है। बचाओ! पीछे वाली गाड़ियों से चीखें सुनाई दी। राहुल ने मुड़कर देखा तो पीछे वाली गाड़ियों के दरवाजे अपने आप खुल रहे थे और उसके रिश्तेदार सम्मोहित होकर बाहर निकल रहे थे। वे अपनी मर्जी से नहीं, बल्कि किसी अदृश्य शक्ति के खिंचाव से जंगल की गहराई में जा रहे थे। मंदिर नहीं गए ना? अब हमारी दावत में शामिल हो। एक गूंजती हुई भारी आवाज आई। कोहरे के बीच एक पुरानी हवेली दिखाई दी, जो कॉर्बेट के सबसे घने हिस्से में छिपी थी। राहुल को अपनी जेब में रखा हुआ मंदिर का प्रसाद याद आया, जो उसकी मां ने जबरदस्ती डाला था। उसने कांपते हाथों से वो विभूति निकाली और मसान की ओर फेंकी। एक जोरदार धमाका हुआ। पूरी घाटी चीखों से भर गई। अगली सुबह जिम कॉर्बेट की गश्ती टीम को ढिकालाच के पास वाले नाले के किनारे राहुल बेहोश मिला। उसकी गाड़ियां वहां खड़ी थी, पर उनमें कोई नहीं था। बारात के बाकी 25 लोगों का कभी कोई सुराग नहीं मिला। पुलिस फाइलों में इस घटना को एक अनसुलझी पहेली माना गया है। आज भी राहुल अपने कमरे में अकेला बैठा रहता है। वो कभी बोल नहीं पाया, पर रात के 2 बजे वो अचानक अपने आप नाचने लगता है और उसके गले से वही डरावनी ढोल की थाप सुनाई देती है। गांव वाले कहते हैं कि राहुल बच तो गया, पर उसकी रूह आज भी कॉर्बेट के उसी घने अंधेरे में उन खूनी फेरों के बीच कैद है। सावधान! यदि आप कभी कॉर्बेट के रास्तों से गुजरे तो इस घटना को याद रखें। भले ही देर हो जाए, पर मंदिर की घंटी बजाना मत भूलना। यह घटना उत्तराखंड के उन दुर्गम पहाड़ों और जिम कॉर्बेट के उन घने जंगलों की है, जहां आज भी कानून इंसानों का नहीं, बल्कि उन प्राचीन शक्तियों का चलता है जो सदियों से इस मिट्टी में दबी हुई है। ये घटना है एक ऐसी बारात की जिसने समय बचाने के लालच में पूर्वजों की चेतावनी को ठुकरा कर मौत के रास्ते को चुना। राहुल शर्मा के लिए आज का दिन उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन था। वो अपने पुश्तैनी गांव नगला खेड़ा से बारात लेकर सानिया के घर चौखुटिया की ओर निकल रहा था। पूरा रास्ता जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के उन प्रतिबंधित कोर इलाकों से होकर गुजरना था, जहां सूरज ढलते ही परिंदा भी पर नहीं मारता। राहुल, मेरी बात कान खोलकर सुन ले। उसके दादाजी ने कांपते हाथों से राहुल का कंधा पकड़ा। रामगढ़ का मुख्य मार्ग लेना, ये जो धनगढ़ी के अंदर से पुराना शॉर्टकट जाता है, ये रात के वक्त इंसानों के लिए नहीं है। हमारे पूर्वजों ने इस रास्ते पर मसान को शांत रखने के लिए एक बलि दी थी।
अगर तुम वहां से जाओगे तो पहले गर्जिया देवी मंदिर में मत्था टेकना और मंदिर की घंटी बजाकर आज्ञा लेना। बिना आज्ञा उस जंगल में घुसना अपनी रूह को मौत के हवाले करना है। राहुल ने अपनी नई घड़ी देखी। दादाजी, सानिया के घर शुभ मुहूर्त रात 12 बजे का है। अगर हम मंदिर रुकेंगे और लंबा रास्ता लेंगे तो सुबह हो जाएगी। आज के युग में ये सब डराने के लिए होता है। राहुल की जिद के आगे सब हार गए। बारात की 6 गाड़ियां शाम 7:12 बजे कॉर्बेट के मोहान इलाके की ओर बढ़ गई। जैसे ही गाड़ियों ने मुख्य हाईवे छोड़ा और जंगल के बफर जोन वाले ऊबड़ खाबड़ रास्ते पर कदम रखा, गाड़ियों के रेडियो से संगीत गायब हो गया और एक अजीब सी चरमराहट गूंजने लगी। यार, यहां इतना सन्नाटा क्यों है? राहुल के दोस्त अमित ने खिड़की से बाहर झांकते हुए कहा। कोहरा इतना घना था कि हेडलाइट की रोशनी भी दम तोड़ रही थी। साल के ऊंचे ऊंचे पेड़ ऐसे लग रहे थे जैसे कोई दैत्य हाथ फैलाए खड़े हों। अचानक सबसे आगे चल रही स्कॉर्पियो ने जोरदार ब्रेक मारा। ड्राइवर का चेहरा सफेद पड़ गया था। सड़क के बीचों बीच एक पुरानी जर्जर पालकी डोली रखी थी जो पूरी तरह से काले रेशमी कपड़े से ढकी हुई थी। जंगल के बीचों बीच डोली? राहुल नीचे उतरा। जैसे ही वो डोली के पास पहुंचा, जंगल की खामोशी एक भयानक अट्टहास में बदल गई। वो हंसी किसी एक दिशा से नहीं, बल्कि चारों ओर से आ रही थी। तभी झाड़ियों के पीछे से छमछम की आवाज आने लगी। एक औरत लाल पिछौड़ा पहने सड़क के किनारे खड़ी थी। उसका चेहरा ढका हुआ था। अमित ने उसे रास्ता पूछने के लिए बुलाया। बहन जी, चौखुटिया का रास्ता। वो औरत मुड़ी, पर उसका शरीर नहीं मुड़ा। उसकी गर्दन 180 डिग्री घूम गई। उसकी आंखों की जगह 2 धधकते हुए अंगारे थे। वो एक आंचरी थी, पहाड़ों की वो भटकती रूह जो सुंदर पुरुषों का शिकार करती है। बारात में कोहराम मच गया। राहुल चिल्लाया, गाड़ियों में बैठो, यहां से भागो। रात के 10:03 बज चुके थे। बारात अब पूरी तरह रास्ता भटक चुकी थी। उन्हें सिमखेत के पास होना चाहिए था, पर वे जंगल के उस डेड जोन में पहुंच गए थे जहां नक्शे भी काम नहीं करते थे। चारों ओर से ढोल दमाओं की थाप सुनाई देने लगी, पर यह संगीत खौफनाक था। अचानक राहुल की कार की छत पर कुछ भारी चीज गिरी। धप। सनरूफ के कांच पर एक चेहरा चिपका हुआ था। वो कोई इंसान नहीं था। उसकी खाल उधड़ी हुई थी और जुबान काली पड़ चुकी थी। वो मसान था जो कॉर्बेट के इन जंगलों का अघोषित राजा माना जाता है। बचाओ! पीछे वाली गाड़ियों से चीखें सुनाई दी। राहुल ने मुड़कर देखा तो पीछे वाली गाड़ियों के दरवाजे अपने आप खुल रहे थे और उसके रिश्तेदार सम्मोहित होकर बाहर निकल रहे थे। वे अपनी मर्जी से नहीं, बल्कि किसी अदृश्य शक्ति के खिंचाव से जंगल की गहराई में जा रहे थे। मंदिर नहीं गए ना? अब हमारी दावत में शामिल हो। एक गूंजती हुई भारी आवाज आई। कोहरे के बीच एक पुरानी हवेली दिखाई दी जो कॉर्बेट के सबसे घने हिस्से में छिपी थी। राहुल को अपनी जेब में रखा हुआ मंदिर का प्रसाद याद आया जो उसकी मां ने जबरदस्ती डाला था। उसने कांपते हाथों से वो विभूति निकाली और मसान की ओर फेंकी। एक जोरदार धमाका हुआ। पूरी घाटी चीखों से भर गई। अगली सुबह जिम कॉर्बेट की गश्ती टीम को ढिकालाज के पास वाले नाले के किनारे राहुल बेहोश मिला। उसकी गाड़ियां वहां खड़ी थी, पर उनमें कोई नहीं था। बारात के बाकी 25 लोगों का कभी कोई सुराग नहीं मिला। पुलिस फाइलों में इस घटना को एक अनसुलझी पहेली माना गया है। आज भी राहुल अपने कमरे में अकेला बैठा रहता है। वो कभी बोल नहीं पाया, पर रात के 2 बजे वो अचानक अपने आप नाचने लगता है और उसके गले से वही डरावनी ढोल की थाप सुनाई देती है। गांव वाले कहते हैं कि राहुल बच तो गया, पर उसकी रूह आज भी कॉर्बेट के उसी घने अंधेरे में उन खूनी फेरों के बीच कैद है। सावधान! यदि आप कभी कॉर्बेट के रास्तों से गुजरे तो इस घटना को याद रखें। भले ही देर हो जाए, पर मंदिर की घंटी बजाना मत भूलना।
ये घटना उत्तराखंड के उन दुर्गम पहाड़ों और जिम कॉर्बेट के उन घने जंगलों की है जहां आज भी कानून इंसानों का नहीं बल्कि उन प्राचीन शक्तियों का चलता है जो सदियों से इस मिट्टी में दबी हुई है। ये घटना है एक ऐसी बारात की जिसने समय बचाने के लालच में पूर्वजों की चेतावनी को ठुकरा कर मौत के रास्ते को चुना। राहुल शर्मा के लिए आज का दिन उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन था। वो अपने पुश्तैनी गांव नगला खेड़ा से बारात लेकर सानिया के घर चौखुटिया की ओर निकल रहा था। पूरा रास्ता जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के उन प्रतिबंधित कोर इलाकों से होकर गुजरना था जहां सूरज ढलते ही परिंदा भी पर नहीं मारता। राहुल, मेरी बात कान खोलकर सुन ले। उसके दादाजी ने कांपते हाथों से राहुल का कंधा पकड़ा। रामगढ़ का मुख्य मार्ग लेना, ये जो धनगढ़ी के अंदर से पुराना शॉर्टकट जाता है, ये रात के वक्त इंसानों के लिए नहीं है। हमारे पूर्वजों ने इस रास्ते पर मसान को शांत रखने के लिए एक बलि दी थी। अगर तुम वहां से जाओगे तो पहले गर्जिया देवी मंदिर में मत्था टेकना और मंदिर की घंटी बजाकर आज्ञा लेना। बिना आज्ञा उस जंगल में घुसना अपनी रूह को मौत के हवाले करना है। राहुल ने अपनी नई घड़ी देखी। दादाजी, सानिया के घर शुभ मुहूर्त रात 12 बजे का है। अगर हम मंदिर रुकेंगे और लंबा रास्ता लेंगे तो सुबह हो जाएगी। आज के युग में ये सब डराने के लिए होता है। राहुल की जिद के आगे सब हार गए। बारात की 6 गाड़ियां शाम 7:52 बजे कॉर्बेट के मोहान इलाके की ओर बढ़ गई। जैसे ही गाड़ियों ने मुख्य हाईवे छोड़ा और जंगल के बफर जोन वाले ऊबड़ खाबड़ रास्ते पर कदम रखा, गाड़ियों के रेडियो से संगीत गायब हो गया और एक अजीब सी चरमराहट गूंजने लगी। यार, यहां इतना सन्नाटा क्यों है? राहुल के दोस्त अमित ने खिड़की से बाहर झांकते हुए कहा। कोहरा इतना घना था कि हेडलाइट की रोशनी भी दम तोड़ रही थी। साल के ऊंचे ऊंचे पेड़ ऐसे लग रहे थे जैसे कोई दैत्य हाथ फैलाए खड़े हों। अचानक सबसे आगे चल रही स्कॉर्पियो ने जोरदार ब्रेक मारा। ड्राइवर का चेहरा सफेद पड़ गया था। सड़क के बीचों बीच एक पुरानी जर्जर पालकी डोली रखी थी जो पूरी तरह से काले रेशमी कपड़े से ढकी हुई थी। जंगल के बीचों बीच डोली? राहुल नीचे उतरा। जैसे ही वो डोली के पास पहुंचा, जंगल की खामोशी एक भयानक अट्टहास में बदल गई। वो हंसी किसी एक दिशा से नहीं बल्कि चारों ओर से आ रही थी। तभी झाड़ियों के पीछे से छमछम की आवाज आने लगी। एक औरत लाल पिछौड़ा पहने सड़क के किनारे खड़ी थी। उसका चेहरा ढका हुआ था। अमित ने उसे रास्ता पूछने के लिए बुलाया। बहन जी, चौखुटिया का रास्ता। वो औरत मुड़ी, पर उसका शरीर नहीं मुड़ा। उसकी गर्दन 180 डिग्री घूम गई। उसकी आंखों की जगह 2 धधकते हुए अंगारे थे। वो एक आंचरी थी, पहाड़ों की वो भटकती रूह जो सुंदर पुरुषों का शिकार करती है। बारात में कोहराम मच गया। राहुल चिल्लाया, गाड़ियों में बैठो, यहां से भागो। रात के 10:53 बज चुके थे। बारात अब पूरी तरह रास्ता भटक चुकी थी। उन्हें सिमखेत के पास होना चाहिए था, पर वे जंगल के उस डेड जोन में पहुंच गए थे जहां नक्शे भी काम नहीं करते थे। चारों ओर से ढोल दमाओं की थाप सुनाई देने लगी, पर यह संगीत खौफनाक था। अचानक राहुल की कार की छत पर कुछ भारी चीज गिरी। धप। सनरूफ के कांच पर एक चेहरा चिपका हुआ था। वो कोई इंसान नहीं था। उसकी खाल उधड़ी हुई थी और जुबान काली पड़ चुकी थी। वो मसान था जो कॉर्बेट के इन जंगलों का अघोषित राजा माना जाता है। बचाओ! पीछे वाली गाड़ियों से चीखें सुनाई दी। राहुल ने मुड़कर देखा तो पीछे वाली गाड़ियों के दरवाजे अपने आप खुल रहे थे और उसके रिश्तेदार सम्मोहित होकर बाहर निकल रहे थे। वे अपनी मर्जी से नहीं बल्कि किसी अदृश्य शक्ति के खिंचाव से जंगल की गहराई में जा रहे थे। मंदिर नहीं गए ना? अब हमारी दावत में शामिल हो। एक गूंजती हुई भारी आवाज आई। कोहरे के बीच एक पुरानी हवेली दिखाई दी जो कॉर्बेट के सबसे घने हिस्से में छिपी थी। राहुल को अपनी जेब में रखा हुआ मंदिर का प्रसाद याद आया
जो उसकी मां ने जबरदस्ती डाला था। उसने कांपते हाथों से वो विभूति निकाली और मसान की ओर फेंकी। एक जोरदार धमाका हुआ। पूरी घाटी चीखों से भर गई। अगली सुबह जिम कॉर्बेट की गश्ती टीम को ढिकालाज के पास वाले नाले के किनारे राहुल बेहोश मिला। उसकी गाड़ियां वहां खड़ी थी, पर उनमें कोई नहीं था। बारात के बाकी 25 लोगों का कभी कोई सुराग नहीं मिला। पुलिस फाइलों में इस घटना को एक अनसुलझी पहेली माना गया है। आज भी राहुल अपने कमरे में अकेला बैठा रहता है। वो कभी बोल नहीं पाया, पर रात के 2 बजे वो अचानक अपने आप नाचने लगता है और उसके गले से वही डरावनी ढोल की थाप सुनाई देती है। गांव वाले कहते हैं कि राहुल बच तो गया, पर उसकी रूह आज भी कॉर्बेट के उसी घने अंधेरे में उन खूनी फेरों के बीच कैद है। सावधान, यदि आप कभी कॉर्बेट के रास्तों से गुजरे तो इस घटना को याद रखें। भले ही देर हो जाए, पर मंदिर की घंटी बजाना मत भूलना। यह घटना उत्तराखंड के उन दुर्गम पहाड़ों और जिम कॉर्बेट के उन घने जंगलों की है, जहां आज भी कानून इंसानों का नहीं, बल्कि उन प्राचीन शक्तियों का चलता है जो सदियों से इस मिट्टी में दबी हुई है। ये घटना है एक ऐसी बारात की जिसने समय बचाने के लालच में पूर्वजों की चेतावनी को ठुकरा कर मौत के रास्ते को चुना। राहुल शर्मा के लिए आज का दिन उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन था। वो अपने पुश्तैनी गांव नगला खेड़ा से बारात लेकर सानिया के घर चौखुटिया की ओर निकल रहा था। पूरा रास्ता जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के उन प्रतिबंधित कोर इलाकों से होकर गुजरना था, जहां सूरज ढलते ही परिंदा भी पर नहीं मारता। राहुल, मेरी बात कान खोलकर सुन ले। उसके दादाजी ने कांपते हाथों से राहुल का कंधा पकड़ा। रामगढ़ का मुख्य मार्ग लेना, ये जो धनगढ़ी के अंदर से पुराना शॉर्टकट जाता है, ये रात के वक्त इंसानों के लिए नहीं है। हमारे पूर्वजों ने इस रास्ते पर मसान को शांत रखने के लिए एक बलि दी थी। अगर तुम वहां से जाओगे तो पहले गर्जिया देवी मंदिर में मत्था टेकना और मंदिर की घंटी बजाकर आज्ञा लेना। बिना आज्ञा उस जंगल में घुसना अपनी रूह को मौत के हवाले करना है। राहुल ने अपनी नई घड़ी देखी। दादाजी, सानिया के घर शुभ मुहूर्त रात 12 बजे का है। अगर हम मंदिर रुकेंगे और लंबा रास्ता लेंगे तो सुबह हो जाएगी। आज के युग में ये सब डराने के लिए होता है। राहुल की जिद के आगे सब हार गए। बारात की 6 गाड़ियां शाम 7:22 बजे कॉर्बेट के मोहान इलाके की ओर बढ़ गई। जैसे ही गाड़ियों ने मुख्य हाईवे छोड़ा और जंगल के बफर जोन वाले ऊबड़ खाबड़ रास्ते पर कदम रखा, गाड़ियों के रेडियो से संगीत गायब हो गया और एक अजीब सी चरमराहट गूंजने लगी। यार, यहां इतना सन्नाटा क्यों है? राहुल के दोस्त अमित ने खिड़की से बाहर झांकते हुए कहा। कोहरा इतना घना था कि हेडलाइट की रोशनी भी दम तोड़ रही थी। साल के ऊंचे ऊंचे पेड़ ऐसे लग रहे थे जैसे कोई दैत्य हाथ फैलाए खड़े हों। अचानक सबसे आगे चल रही स्कॉर्पियो ने जोरदार ब्रेक मारा। ड्राइवर का चेहरा सफेद पड़ गया था। सड़क के बीचों बीच एक पुरानी जर्जर पालकी डोली रखी थी जो पूरी तरह से काले रेशमी कपड़े से ढकी हुई थी। जंगल के बीचों बीच डोली। राहुल नीचे उतरा। जैसे ही वो डोली के पास पहुंचा, जंगल की खामोशी एक भयानक अट्टहास में बदल गई। वो हंसी किसी एक दिशा से नहीं, बल्कि चारों ओर से आ रही थी। तभी झाड़ियों के पीछे से छमछम की आवाज आने लगी। एक औरत लाल पिछौड़ा पहने सड़क के किनारे खड़ी थी। उसका चेहरा ढका हुआ था। अमित ने उसे रास्ता पूछने के लिए बुलाया। बहन जी, चौखुटिया का रास्ता। वो औरत मुड़ी, पर उसका शरीर नहीं मुड़ा। उसकी गर्दन 180 डिग्री घूम गई। उसकी आंखों की जगह 2 धधकते हुए अंगारे थे। वो एक आंचरी थी, पहाड़ों की वो भटकती रूह जो सुंदर पुरुषों का शिकार करती है। बारात में कोहराम मच गया। राहुल चिल्लाया, गाड़ियों में बैठो, यहां से भागो। रात के 10:53 बज चुके थे। बारात अब पूरी तरह रास्ता भटक चुकी थी।
उन्हें सिमखेत के पास होना चाहिए था, पर वे जंगल के उस डेड जोन में पहुंच गए थे जहां नक्शे भी काम नहीं करते थे। चारों ओर से ढोल दमाओं की थाप सुनाई देने लगी, पर यह संगीत खौफनाक था। अचानक राहुल की कार की छत पर कुछ भारी चीज गिरी। धप। सनरूफ के कांच पर एक चेहरा चिपका हुआ था। वो कोई इंसान नहीं था। उसकी खाल उधड़ी हुई थी और जुबान काली पड़ चुकी थी। वो मसान था, जो कॉर्बेट के इन जंगलों का अघोषित राजा माना जाता है। बचाओ! पीछे वाली गाड़ियों से चीखें सुनाई दी। राहुल ने मुड़कर देखा तो पीछे वाली गाड़ियों के दरवाजे अपने आप खुल रहे थे और उसके रिश्तेदार सम्मोहित होकर बाहर निकल रहे थे। वे अपनी मर्जी से नहीं, बल्कि किसी अदृश्य शक्ति के खिंचाव से जंगल की गहराई में जा रहे थे। मंदिर नहीं गए ना? अब हमारी दावत में शामिल हो। एक गूंजती हुई भारी आवाज आई। कोहरे के बीच एक पुरानी हवेली दिखाई दी, जो कॉर्बेट के सबसे घने हिस्से में छिपी थी। राहुल को अपनी जेब में रखा हुआ मंदिर का प्रसाद याद आया, जो उसकी मां ने जबरदस्ती डाला था। उसने कांपते हाथों से वो विभूति निकाली और मसान की ओर फेंकी। एक जोरदार धमाका हुआ। पूरी घाटी चीखों से भर गई। अगली सुबह जिम कॉर्बेट की गश्ती टीम को ढिकालाच के पास वाले नाले के किनारे राहुल बेहोश मिला। उसकी गाड़ियां वहां खड़ी थी, पर उनमें कोई नहीं था। बारात के बाकी 25 लोगों का कभी कोई सुराग नहीं मिला। पुलिस फाइलों में इस घटना को एक अनसुलझी पहेली माना गया है। आज भी राहुल अपने कमरे में अकेला बैठा रहता है। वो कभी बोल नहीं पाया, पर रात के 2 बजे वो अचानक अपने आप नाचने लगता है और उसके गले से वही डरावनी ढोल की थाप सुनाई देती है। गांव वाले कहते हैं कि राहुल बच तो गया, पर उसकी रूह आज भी कॉर्बेट के उसी घने अंधेरे में उन खूनी फेरों के बीच कैद है। सावधान! यदि आप कभी कॉर्बेट के रास्तों से गुजरे तो इस घटना को याद रखें। भले ही देर हो जाए, पर मंदिर की घंटी बजाना मत भूलना। यह घटना उत्तराखंड के उन दुर्गम पहाड़ों और जिम कॉर्बेट के उन घने जंगलों की है, जहां आज भी कानून इंसानों का नहीं, बल्कि उन प्राचीन शक्तियों का चलता है जो सदियों से इस मिट्टी में दबी हुई है। ये घटना है एक ऐसी बारात की जिसने समय बचाने के लालच में पूर्वजों की चेतावनी को ठुकरा कर मौत के रास्ते को चुना। राहुल शर्मा के लिए आज का दिन उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन था। वो अपने पुश्तैनी गांव नगला खेड़ा से बारात लेकर सानिया के घर चौखुटिया की ओर निकल रहा था। पूरा रास्ता जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के उन प्रतिबंधित कोर इलाकों से होकर गुजरना था, जहां सूरज ढलते ही परिंदा भी पर नहीं मारता। राहुल, मेरी बात कान खोलकर सुन ले। उसके दादाजी ने कांपते हाथों से राहुल का कंधा पकड़ा। रामगढ़ का मुख्य मार्ग लेना, ये जो धनगढ़ी के अंदर से पुराना शॉर्टकट जाता है, ये रात के वक्त इंसानों के लिए नहीं है। हमारे पूर्वजों ने इस रास्ते पर मसान को शांत रखने के लिए एक बलि दी थी। अगर तुम वहां से जाओगे तो पहले गर्जिया देवी मंदिर में मत्था टेकना और मंदिर की घंटी बजाकर आज्ञा लेना। बिना आज्ञा उस जंगल में घुसना अपनी रूह को मौत के हवाले करना है। राहुल ने अपनी नई घड़ी देखी। दादाजी, सानिया के घर शुभ मुहूर्त रात 12 बजे का है। अगर हम मंदिर रुकेंगे और लंबा रास्ता लेंगे तो सुबह हो जाएगी। आज के युग में ये सब डराने के लिए होता है। राहुल की जिद के आगे सब हार गए। बारात की 6 गाड़ियां शाम 7:22 बजे कॉर्बेट के मोहान इलाके की ओर बढ़ गई। जैसे ही गाड़ियों ने मुख्य हाईवे छोड़ा और जंगल के बफर जोन वाले ऊबड़ खाबड़ रास्ते पर कदम रखा, गाड़ियों के रेडियो से संगीत गायब हो गया और एक अजीब सी चरमराहट गूंजने लगी। यार, यहां इतना सन्नाटा क्यों है? राहुल के दोस्त अमित ने खिड़की से बाहर झांकते हुए कहा। कोहरा इतना घना था कि हेडलाइट की रोशनी भी दम तोड़ रही थी। साल के ऊंचे ऊंचे पेड़ ऐसे लग रहे थे जैसे कोई दैत्य हाथ फैलाए खड़े हों। अचानक सबसे आगे चल रही स्कॉर्पियो ने जोरदार ब्रेक मारा। ड्राइवर का चेहरा
सफेद पड़ गया था। सड़क के बीचों बीच एक पुरानी जर्जर पालकी डोली रखी थी, जो पूरी तरह से काले रेशमी कपड़े से ढकी हुई थी। जंगल के बीचों बीच डोली? राहुल नीचे उतरा। जैसे ही वो डोली के पास पहुंचा, जंगल की खामोशी एक भयानक अट्टहास में बदल गई। वो हंसी किसी एक दिशा से नहीं, बल्कि चारों ओर से आ रही थी। तभी झाड़ियों के पीछे से छमछम की आवाज आने लगी। एक औरत लाल पिछौड़ा पहने सड़क के किनारे खड़ी थी। उसका चेहरा ढका हुआ था। अमित ने उसे रास्ता पूछने के लिए बुलाया। बहन जी, चौखुटिया का रास्ता। वो औरत मुड़ी, पर उसका शरीर नहीं मुड़ा। उसकी गर्दन 180 डिग्री घूम गई। उसकी आंखों की जगह दो धधकते हुए अंगारे थे। वो एक आंचरी थी, पहाड़ों की वो भटकती रूह जो सुंदर पुरुषों का शिकार करती है। बारात में कोहराम मच गया। राहुल चिल्लाया, गाड़ियों में बैठो, यहां से भागो। रात के 10:03 बज चुके थे। बारात अब पूरी तरह रास्ता भटक चुकी थी। उन्हें सिमखेत के पास होना चाहिए था, पर वे जंगल के उस डेड जोन में पहुंच गए थे जहां नक्शे भी काम नहीं करते थे। चारों ओर से ढोल दमाऊ की थाप सुनाई देने लगी, पर यह संगीत खौफनाक था। अचानक राहुल की कार की छत पर कुछ भारी चीज गिरी। धप। सनरूफ के कांच पर एक चेहरा चिपका हुआ था। वो कोई इंसान नहीं था। उसकी खाल उधड़ी हुई थी और जुबान काली पड़ चुकी थी। वो मसान था, जो कॉर्बेट के इन जंगलों का अघोषित राजा माना जाता है। बचाओ! पीछे वाली गाड़ियों से चीखें सुनाई दी। राहुल ने मुड़कर देखा तो पीछे वाली गाड़ियों के दरवाजे अपने आप खुल रहे थे और उसके रिश्तेदार सम्मोहित होकर बाहर निकल रहे थे। वे अपनी मर्जी से नहीं, बल्कि किसी अदृश्य शक्ति के खिंचाव से जंगल की गहराई में जा रहे थे। मंदिर नहीं गए ना? अब हमारी दावत में शामिल हो। एक गूंजती हुई भारी आवाज आई। कोहरे के बीच एक पुरानी हवेली दिखाई दी, जो कॉर्बेट के सबसे घने हिस्से में छिपी थी। राहुल को अपनी जेब में रखा हुआ मंदिर का प्रसाद याद आया, जो उसकी मां ने जबरदस्ती डाला था। उसने कांपते हाथों से वो विभूति निकाली और मसान की ओर फेंकी। एक जोरदार धमाका हुआ। पूरी घाटी चीखों से भर गई। अगली सुबह जिम कॉर्बेट की गश्ती टीम को ढिकालाज के पास वाले नाले के किनारे राहुल बेहोश मिला। उसकी गाड़ियां वहां खड़ी थी, पर उनमें कोई नहीं था। बारात के बाकी 25 लोगों का कभी कोई सुराग नहीं मिला। पुलिस फाइलों में इस घटना को एक अनसुलझी पहेली माना गया है। आज भी राहुल अपने कमरे में अकेला बैठा रहता है। वो कभी बोल नहीं पाया, पर रात के 2 बजे वो अचानक अपने आप नाचने लगता है और उसके गले से वही डरावनी ढोल की थाप सुनाई देती है। गांव वाले कहते हैं कि राहुल बच तो गया, पर उसकी रूह आज भी कॉर्बेट के उसी घने अंधेरे में उन खूनी फेरों के बीच कैद है। सावधान! यदि आप कभी कॉर्बेट के रास्तों से गुजरे तो इस घटना को याद रखें। भले ही देर हो जाए, पर मंदिर की घंटी बजाना मत भूलना। यह घटना उत्तराखंड के उन दुर्गम पहाड़ों और जिम कॉर्बेट के उन घने जंगलों की है, जहां आज भी कानून इंसानों का नहीं, बल्कि उन प्राचीन शक्तियों का चलता है जो सदियों से इस मिट्टी में दबी हुई है। ये घटना है एक ऐसी बारात की जिसने समय बचाने के लालच में पूर्वजों की चेतावनी को ठुकरा कर मौत के रास्ते को चुना। राहुल शर्मा के लिए आज का दिन उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन था। वो अपने पुश्तैनी गांव नगला खेड़ा से बारात लेकर सानिया के घर चौखुटिया की ओर निकल रहा था। पूरा रास्ता जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के उन प्रतिबंधित कोर इलाकों से होकर गुजरना था, जहां सूरज ढलते ही परिंदा भी पर नहीं मारता। राहुल, मेरी बात कान खोलकर सुन ले। उसके दादाजी ने कांपते हाथों से राहुल का कंधा पकड़ा। रामगढ़ का मुख्य मार्ग लेना, ये जो धनगढ़ी के अंदर से पुराना शॉर्टकट जाता है, ये रात के वक्त इंसानों के लिए नहीं है। हमारे पूर्वजों ने इस रास्ते पर मसान को शांत रखने के लिए एक बलि दी थी।
अगर तुम वहां से जाओगे तो पहले गर्जिया देवी मंदिर में मत्था टेकना और मंदिर की घंटी बजाकर आज्ञा लेना। बिना आज्ञा उस जंगल में घुसना अपनी रूह को मौत के हवाले करना है। राहुल ने अपनी नई घड़ी देखी। दादाजी, सानिया के घर शुभ मुहूर्त रात 12 बजे का है। अगर हम मंदिर रुकेंगे और लंबा रास्ता लेंगे तो सुबह हो जाएगी। आज के युग में ये सब डराने के लिए होता है। राहुल की जिद के आगे सब हार गए। बारात की 6 गाड़ियां शाम 7:22 बजे कॉर्बेट के मोहान इलाके की ओर बढ़ गई। जैसे ही गाड़ियों ने मुख्य हाईवे छोड़ा और जंगल के बफर जोन वाले ऊबड़ खाबड़ रास्ते पर कदम रखा, गाड़ियों के रेडियो से संगीत गायब हो गया और एक अजीब सी चरमराहट गूंजने लगी। यार, यहां इतना सन्नाटा क्यों है? राहुल के दोस्त अमित ने खिड़की से बाहर झांकते हुए कहा। कोहरा इतना घना था कि हेडलाइट की रोशनी भी दम तोड़ रही थी। साल के ऊंचे ऊंचे पेड़ ऐसे लग रहे थे जैसे कोई दैत्य हाथ फैलाए खड़े हों। अचानक सबसे आगे चल रही स्कॉर्पियो ने जोरदार ब्रेक मारा। ड्राइवर का चेहरा सफेद पड़ गया था। सड़क के बीचों बीच एक पुरानी जर्जर पालकी डोली रखी थी जो पूरी तरह से काले रेशमी कपड़े से ढकी हुई थी। जंगल के बीचों बीच डोली? राहुल नीचे उतरा। जैसे ही वो डोली के पास पहुंचा, जंगल की खामोशी एक भयानक अट्टहास में बदल गई। वो हंसी किसी एक दिशा से नहीं, बल्कि चारों ओर से आ रही थी। तभी झाड़ियों के पीछे से छमछम की आवाज आने लगी। एक औरत लाल पिछौड़ा पहने सड़क के किनारे खड़ी थी। उसका चेहरा ढका हुआ था। अमित ने उसे रास्ता पूछने के लिए बुलाया। बहन जी, चौखुटिया का रास्ता। वो औरत मुड़ी, पर उसका शरीर नहीं मुड़ा। उसकी गर्दन 180 डिग्री घूम गई। उसकी आंखों की जगह 2 धधकते हुए अंगारे थे। वो एक आंचरी थी, पहाड़ों की वो भटकती रूह जो सुंदर पुरुषों का शिकार करती है। बारात में कोहराम मच गया। राहुल चिल्लाया, गाड़ियों में बैठो, यहां से भागो। ये घटना उत्तराखंड के उन दुर्गम पहाड़ों और जिम कॉर्बेट के उन घने जंगलों की है जहां आज भी कानून इंसानों का नहीं, बल्कि उन प्राचीन शक्तियों का चलता है जो सदियों से इस मिट्टी में दबी हुई है। ये घटना है एक ऐसी बारात की जिसने समय बचाने के लालच में पूर्वजों की चेतावनी को ठुकरा कर मौत के रास्ते को चुना। राहुल शर्मा के लिए आज का दिन उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन था। वो अपने पुश्तैनी गांव नगला खेड़ा से बारात लेकर सानिया के घर चौखुटिया की ओर निकल रहा था। पूरा रास्ता जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के उन प्रतिबंधित कोर इलाकों से होकर गुजरना था जहां सूरज ढलते ही परिंदा भी पर नहीं मारता। राहुल, मेरी बात कान खोलकर सुन ले। उसके दादाजी ने कांपते हाथों से राहुल का कंधा पकड़ा। रामगढ़ का मुख्य मार्ग लेना, ये जो धनगढ़ी के अंदर से पुराना शॉर्टकट जाता है, ये रात के वक्त इंसानों के लिए नहीं है। हमारे पूर्वजों ने इस रास्ते पर मसान को शांत रखने के लिए एक बलि दी थी। अगर तुम वहां से जाओगे तो पहले गर्जिया देवी मंदिर में मत्था टेकना और मंदिर की घंटी बजाकर आज्ञा लेना। बिना आज्ञा उस जंगल में घुसना अपनी रूह को मौत के हवाले करना है। राहुल ने अपनी नई घड़ी देखी। दादाजी, सानिया के घर शुभ मुहूर्त रात 12 बजे का है। अगर हम मंदिर रुकेंगे और लंबा रास्ता लेंगे तो सुबह हो जाएगी। आज के युग में ये सब डराने के लिए होता है। राहुल की जिद के आगे सब हार गए। बारात की 6 गाड़ियां शाम 7:22 बजे कॉर्बेट के मोहान इलाके की ओर बढ़ गई। जैसे ही गाड़ियों ने मुख्य हाईवे छोड़ा और जंगल के बफर जोन वाले ऊबड़ खाबड़ रास्ते पर कदम रखा, गाड़ियों के रेडियो से संगीत गायब हो गया और एक अजीब सी चरमराहट गूंजने लगी। यार, यहां इतना सन्नाटा क्यों है? राहुल के दोस्त अमित ने खिड़की से बाहर झांकते हुए कहा। कोहरा इतना घना था कि हेडलाइट की रोशनी भी दम तोड़ रही थी। साल के ऊंचे ऊंचे पेड़ ऐसे लग रहे थे जैसे कोई दैत्य हाथ फैलाए खड़े हों। अचानक सबसे आगे चल रही स्कॉर्पियो ने जोरदार ब्रेक मारा। ड्राइवर का चेहरा सफेद पड़ गया था। सड़क के बीचों बीच एक पुरानी
जर्जर पालकी, डोली रखी थी जो पूरी तरह से काले रेशमी कपड़े से ढकी हुई थी। जंगल के बीचों बीच डोली। राहुल नीचे उतरा। जैसे ही वो डोली के पास पहुंचा, जंगल की खामोशी एक भयानक अट्टहास में बदल गई। वो हंसी किसी एक दिशा से नहीं, बल्कि चारों ओर से आ रही थी। तभी झाड़ियों के पीछे से छमछम की आवाज आने लगी। एक औरत लाल पिछौड़ा पहने सड़क के किनारे खड़ी थी। उसका चेहरा ढका हुआ था। अमित ने उसे रास्ता पूछने के लिए बुलाया। बहन जी, चौखुटिया का रास्ता। वो औरत मुड़ी, पर उसका शरीर नहीं मुड़ा। उसकी गर्दन 180 डिग्री घूम गई। उसकी आंखों की जगह दो धधकते हुए अंगारे थे। वो एक आंचरी थी, पहाड़ों की वो भटकती रूह जो सुंदर पुरुषों का शिकार करती है। बारात में कोहराम मच गया। राहुल चिल्लाया, गाड़ियों में बैठो, यहां से भागो। रात के 10:03 बज चुके थे। बारात अब पूरी तरह रास्ता भटक चुकी थी। उन्हें सिमखेत के पास होना चाहिए था, पर वे जंगल के उस डेड जोन में पहुंच गए थे जहां नक्शे भी काम नहीं करते थे। चारों ओर से ढोल दमाओं की थाप सुनाई देने लगी, पर यह संगीत खौफनाक था। अचानक राहुल की कार की छत पर कुछ भारी चीज गिरी। धप। सनरूफ के कांच पर एक चेहरा चिपका हुआ था। वो कोई इंसान नहीं था। उसकी खाल उधड़ी हुई थी और जुबान काली पड़ चुकी थी। वो मसान था, जो कॉर्बेट के इन जंगलों का अघोषित राजा माना जाता है। बचाओ! पीछे वाली गाड़ियों से चीखें सुनाई दी। राहुल ने मुड़कर देखा तो पीछे वाली गाड़ियों के दरवाजे अपने आप खुल रहे थे और उसके रिश्तेदार सम्मोहित होकर बाहर निकल रहे थे। वे अपनी मर्जी से नहीं, बल्कि किसी अदृश्य शक्ति के खिंचाव से जंगल की गहराई में जा रहे थे। मंदिर नहीं गए ना? अब हमारी दावत में शामिल हो। एक गूंजती हुई भारी आवाज आई। कोहरे के बीच एक पुरानी हवेली दिखाई दी, जो कॉर्बेट के सबसे घने हिस्से में छिपी थी। राहुल को अपनी जेब में रखा हुआ मंदिर का प्रसाद याद आया, जो उसकी मां ने जबरदस्ती डाला था। उसने कांपते हाथों से वो विभूति निकाली और मसान की ओर फेंकी। एक जोरदार धमाका हुआ। पूरी घाटी चीखों से भर गई। अगली सुबह जिम कॉर्बेट की गश्ती टीम को ढिकालाज के पास वाले नाले के किनारे राहुल बेहोश मिला। उसकी गाड़ियां वहां खड़ी थी, पर उनमें कोई नहीं था। बारात के बाकी 25 लोगों का कभी कोई सुराग नहीं मिला। पुलिस फाइलों में इस घटना को एक अनसुलझी पहेली माना गया है। आज भी राहुल अपने कमरे में अकेला बैठा रहता है। वो कभी बोल नहीं पाया, पर रात के 2 बजे वो अचानक अपने आप नाचने लगता है और उसके गले से वही डरावनी ढोल की थाप सुनाई देती है। गांव वाले कहते हैं कि राहुल बच तो गया, पर उसकी रूह आज भी कॉर्बेट के उसी घने अंधेरे में उन खूनी फेरों के बीच कैद है। सावधान! यदि आप कभी कॉर्बेट के रास्तों से गुजरे तो इस घटना को याद रखें। भले ही देर हो जाए, पर मंदिर की घंटी बजाना मत भूलना। रात के 10:03 बज चुके थे। बारात अब पूरी तरह रास्ता भटक चुकी थी। उन्हें सिमखेत के पास होना चाहिए था, पर वे जंगल के उस डेड जोन में पहुंच गए थे जहां नक्शे भी काम नहीं करते थे। चारों ओर से ढोल दमाओं की थाप सुनाई देने लगी, पर यह संगीत खौफनाक था। अचानक राहुल की कार की छत पर कुछ भारी चीज गिरी। धप। सनरूफ के कांच पर एक चेहरा चिपका हुआ था। वो कोई इंसान नहीं था। उसकी खाल उधड़ी हुई थी और जुबान काली पड़ चुकी थी। वो मसान था, जो कॉर्बेट के इन जंगलों का अघोषित राजा माना जाता है। बचाओ! पीछे वाली गाड़ियों से चीखें सुनाई दी। राहुल ने मुड़कर देखा तो पीछे वाली गाड़ियों के दरवाजे अपने आप खुल रहे थे और उसके रिश्तेदार सम्मोहित होकर बाहर निकल रहे थे। वे अपनी मर्जी से नहीं, बल्कि किसी अदृश्य शक्ति के खिंचाव से जंगल की गहराई में जा रहे थे। मंदिर नहीं गए ना? अब हमारी दावत में शामिल हो। एक गूंजती हुई भारी आवाज आई। कोहरे के बीच एक पुरानी हवेली दिखाई दी,
जो कॉर्बेट के सबसे घने हिस्से में छिपी थी। राहुल को अपनी जेब में रखा हुआ मंदिर का प्रसाद याद आया, जो उसकी मां ने जबरदस्ती डाला था। उसने कांपते हाथों से वो विभूति निकाली और मसान की ओर फेंकी। एक जोरदार धमाका हुआ। पूरी घाटी चीखों से भर गई। अगली सुबह जिम कॉर्बेट की गश्ती टीम को ढिकालाच के पास वाले नाले के किनारे राहुल बेहोश मिला। उसकी गाड़ियां वहां खड़ी थी, पर उनमें कोई नहीं था। बारात के बाकी 25 लोगों का कभी कोई सुराग नहीं मिला। पुलिस फाइलों में इस घटना को एक अनसुलझी पहेली माना गया है। आज भी राहुल अपने कमरे में अकेला बैठा रहता है। वो कभी बोल नहीं पाया, पर रात के 2 बजे वो अचानक अपने आप नाचने लगता है और उसके गले से वही डरावनी ढोल की थाप सुनाई देती है। गांव वाले कहते हैं कि राहुल बच तो गया, पर उसकी रूह आज भी कॉर्बेट के उसी घने अंधेरे में उन खूनी फेरों के बीच कैद है। सावधान, यदि आप कभी कॉर्बेट के रास्तों से गुजरे तो इस घटना को याद रखें। भले ही देर हो जाए, पर मंदिर की घंटी बजाना मत भूलना। यह घटना उत्तराखंड के उन दुर्गम पहाड़ों और जिम कॉर्बेट के उन घने जंगलों की है, जहां आज भी कानून इंसानों का नहीं, बल्कि उन प्राचीन शक्तियों का चलता है जो सदियों से इस मिट्टी में दबी हुई है। ये घटना है एक ऐसी बारात की जिसने समय बचाने के लालच में पूर्वजों की चेतावनी को ठुकरा कर मौत के रास्ते को चुना। राहुल शर्मा के लिए आज का दिन उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन था। वो अपने पुश्तैनी गांव नगला खेड़ा से बारात लेकर सानिया के घर चौखुटिया की ओर निकल रहा था। पूरा रास्ता जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के उन प्रतिबंधित कोर इलाकों से होकर गुजरना था, जहां सूरज ढलते ही परिंदा भी पर नहीं मारता। राहुल, मेरी बात कान खोलकर सुन ले। उसके दादाजी ने कांपते हाथों से राहुल का कंधा पकड़ा। रामगढ़ का मुख्य मार्ग लेना, ये जो धनगढ़ी के अंदर से पुराना शॉर्टकट जाता है, ये रात के वक्त इंसानों के लिए नहीं है। हमारे पूर्वजों ने इस रास्ते पर मसान को शांत रखने के लिए एक बलि दी थी। अगर तुम वहां से जाओगे तो पहले गर्जिया देवी मंदिर में मत्था टेकना और मंदिर की घंटी बजाकर आज्ञा लेना। बिना आज्ञा उस जंगल में घुसना अपनी रूह को मौत के हवाले करना है। राहुल ने अपनी नई घड़ी देखी। दादाजी, सानिया के घर शुभ मुहूर्त रात 12 बजे का है। अगर हम मंदिर रुकेंगे और लंबा रास्ता लेंगे तो सुबह हो जाएगी। आज के युग में ये सब डराने के लिए होता है। राहुल की जिद के आगे सब हार गए। बारात की 6 गाड़ियां शाम 7:22 बजे कॉर्बेट के मोहान इलाके की ओर बढ़ गई। जैसे ही गाड़ियों ने मुख्य हाईवे छोड़ा और जंगल के बफर जोन वाले ऊबड़ खाबड़ रास्ते पर कदम रखा, गाड़ियों के रेडियो से संगीत गायब हो गया और एक अजीब सी चरमराहट गूंजने लगी। यार, यहां इतना सन्नाटा क्यों है? राहुल के दोस्त अमित ने खिड़की से बाहर झांकते हुए कहा। कोहरा इतना घना था कि हेडलाइट की रोशनी भी दम तोड़ रही थी। साल के ऊंचे ऊंचे पेड़ ऐसे लग रहे थे जैसे कोई दैत्य हाथ फैलाए खड़े हों। अचानक सबसे आगे चल रही स्कॉर्पियो ने जोरदार ब्रेक मारा। ड्राइवर का चेहरा सफेद पड़ गया था। सड़क के बीचों बीच एक पुरानी जर्जर पालकी डोली रखी थी, जो पूरी तरह से काले रेशमी कपड़े से ढकी हुई थी। जंगल के बीचों बीच डोली? राहुल नीचे उतरा। जैसे ही वो डोली के पास पहुंचा, जंगल की खामोशी एक भयानक अट्टहास में बदल गई। वो हंसी किसी एक दिशा से नहीं, बल्कि चारों ओर से आ रही थी। तभी झाड़ियों के पीछे से छमछम की आवाज आने लगी। एक औरत लाल पिछौड़ा पहने सड़क के किनारे खड़ी थी। उसका चेहरा ढका हुआ था। अमित ने उसे रास्ता पूछने के लिए बुलाया। बहन जी, चौखुटिया का रास्ता। वो औरत मुड़ी, पर उसका शरीर नहीं मुड़ा। उसकी गर्दन 180 डिग्री घूम गई। उसकी आंखों की जगह 2 धधकते हुए अंगारे थे। वो एक आंचरी थी, पहाड़ों की वो भटकती रूह जो सुंदर पुरुषों का शिकार करती है। बारात में कोहराम मच गया। राहुल चिल्लाया,
गाड़ियों में बैठो, यहां से भागो। रात के 10:03 बज चुके थे। बारात अब पूरी तरह रास्ता भटक चुकी थी। उन्हें सिमखेत के पास होना चाहिए था, पर वे जंगल के उस डेड जोन में पहुंच गए थे जहां नक्शे भी काम नहीं करते थे। चारों ओर से ढोल दमाओं की थाप सुनाई देने लगी, पर यह संगीत खौफनाक था। अचानक राहुल की कार की छत पर कुछ भारी चीज गिरी। धप। सनरूफ के कांच पर एक चेहरा चिपका हुआ था। वो कोई इंसान नहीं था। उसकी खाल उधड़ी हुई थी और जुबान काली पड़ चुकी थी। वो मसान था, जो कॉर्बेट के इन जंगलों का अघोषित राजा माना जाता है। बचाओ! पीछे वाली गाड़ियों से चीखें सुनाई दी। राहुल ने मुड़कर देखा तो पीछे वाली गाड़ियों के दरवाजे अपने आप खुल रहे थे और उसके रिश्तेदार सम्मोहित होकर बाहर निकल रहे थे। वे अपनी मर्जी से नहीं, बल्कि किसी अदृश्य शक्ति के खिंचाव से जंगल की गहराई में जा रहे थे। मंदिर नहीं गए ना? अब हमारी दावत में शामिल हो। एक गूंजती हुई भारी आवाज आई। कोहरे के बीच एक पुरानी हवेली दिखाई दी, जो कॉर्बेट के सबसे घने हिस्से में छिपी थी। राहुल को अपनी जेब में रखा हुआ मंदिर का प्रसाद याद आया, जो उसकी मां ने जबरदस्ती डाला था। उसने कांपते हाथों से वो विभूति निकाली और मसान की ओर फेंकी। एक जोरदार धमाका हुआ। पूरी घाटी चीखों से भर गई। अगली सुबह जिम कॉर्बेट की गश्ती टीम को ढिकालाच के पास वाले नाले के किनारे राहुल बेहोश मिला। उसकी गाड़ियां वहां खड़ी थी, पर उनमें कोई नहीं था। बारात के बाकी 25 लोगों का कभी कोई सुराग नहीं मिला। पुलिस फाइलों में इस घटना को एक अनसुलझी पहेली माना गया है। आज भी राहुल अपने कमरे में अकेला बैठा रहता है। वो कभी बोल नहीं पाया, पर रात के 2 बजे वो अचानक अपने आप नाचने लगता है और उसके गले से वही डरावनी ढोल की थाप सुनाई देती है। गांव वाले कहते हैं कि राहुल बच तो गया, पर उसकी रूह आज भी कॉर्बेट के उसी घने अंधेरे में उन खूनी फेरों के बीच कैद है। सावधान! यदि आप कभी कॉर्बेट के रास्तों से गुजरे तो इस घटना को याद रखें। भले ही देर हो जाए, पर मंदिर की घंटी बजाना मत भूलना।